इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। मंत्र है, संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। स्वयं राही शब्द विलोम रूप से कह रहा है राही हीरा। हीरा कितने लोग बनाना चाहते हैं अपने जीवन को? हीरे जैसा चमकता हुआ जीवन, सहस्र पहलू वाला, हजारों पहलुओं वाला। कितने लोग बनाना चाहते हैं अपने जीवन को हीरे जैसा चमकदार, कांतिमय, कठोर, वज्र से भी भारी। दुनिया में हीरे को तोड़ना, हीरे को काटना सबसे कठिन कार्य होता है। जितने भी ग्लास कटर होते हैं, जितने भी मार्बल कटर होते हैं, ग्रेनाइट कटर होते, देखा आपने कभी? ग्रेनाइट पत्थर होता है ना, मार्बल है, स्टोन है, कांच है, वो कैसे काटे जाते हैं? लोहे की आरी से। किससे कटते हैं पता है आपको? एक कटर आता है, कटर, पर उसमें ब्लेड काय की रहती है? लोहे की। लोहे की ब्लेड नहीं, लोहे की तो ब्लेड रहती है, उस पर एक लेयर रहती है हीरे की, रफ डायमंड। जितने भी बड़े बड़े पत्थर जो गैंगशॉ कटर होते हैं, यदि आप कहीं गए हो मार्बल की फैक्ट्री में, जो बड़े बड़े ब्लॉक से काटे जाते हैं, अथवा जो आपके यहाँ मार्बल फिटिंग करता है, कभी इसकी कटिंग मशीन देखना, उसकी ब्लेड को देखना, वो गोलाकार ब्लेड रहती है, ब्लेड अकेले नहीं है वो लोहे की, उस ब्लेड के चारों तरफ एक लेयर लगी रहती पत्थरों की, चमकीले पत्थर की। वैसा चमकता है वो पत्थर नहीं, एक रफ डायमंड आता है। तो दुनिया में बड़े से बड़े पत्थर को, लोहे को काटने के लिए भी जो सबसे कठोर होता है वो हीरा होता है, ये बता रहे हैं हम। तो हीरा जैसा मजबूत बनने के लिए, हीरे जैसे कांतिमय बनने के लिए, हीरे जैसी चमक को लाने के लिए क्या बनना होगा? संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। कितने लोग राही बनना चाहते हैं? कौन से राह के राही? संयम के राह पर चलना चाहते हैं। हीरा तो हर कोई बनना चाहता है, अपने जीवन को बनाना चाहता है, लेकिन संयम की राह पे चलने वाले कितने हैं यहां पे? अभी तो हाथ खड़े कर रहे थे, हीरा बनना है। बनना तो सबको हीरा है, जीवन को भी हीरे जैसा बनाना है, शुद्ध, कठोर, चमकता हुआ। लेकिन कैसे संभव होगा जब तक हम संयम की राह पर नहीं चलेंगे? हीरे जैसे नहीं बन सकते। अब राह पे चलना संयम की, ठीक है, पूर्ण संयम ना सही, आंशिक संयम ही सही। ठीक है, महाव्रत ना सही, अणुव्रत ही सही। ठीक है, मुनि आरिका ना सही, श्रावक श्राविका ही सही। चलो, अब तो सरल हो गया? नहीं हो गया? ठीक है, पूर्ण सकल संयम ना सही, एक देश संयम ही सही। ठीक है, पूरे पापों का त्याग ना सही, कुछ अंश में ही पापों का त्याग सही। इतना भी नहीं कर सकते? हाँ, संयम के क्षेत्र में तो हम नहीं बोल रहे, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो संयम के क्षेत्र में कदम बढ़ाना नहीं जानता है, पुरुषार्थ वो होता है जो अपने आत्म संयम के क्षेत्र में पुरुषार्थ करना सीख ले, समझना उसने जीवन में कुछ किया है, अन्यथा ऐसा जीवन तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। स्वयं राही शब्द विलोम रूप से कह रहा है राही हीरा। और इतना कठोर बनना होगा, कितना कठोर? दूसरों के लिए कठोर नहीं, हाँ, दूसरों के लिए तो नवनीत जैसे मृदु, लेकिन स्वयं के लिए इतना कठोर बनना होगा, तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर
जला जला कर राख बनना होगा। किसे तपाना है? तपाने में सब एक्सपर्ट हैं, दूसरों को तपाने में नहीं है। दूसरों को जलाने में सब एक्सपर्ट हैं, लेकिन तन और मन को तपाना होगा। तपा तपा कर, जला जला कर राख बनाना होगा। राख कब बनती है? जब वह अग्नि उस ईंधन को जला देती है, तब कहीं जाकर के वो ईंधन जो है राख के रूप में बदल जाता है। राख करना होगा, यतना घोर करना होगा, तभी कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा। खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ, राख खरा। समझ में आ रही है बात? कोई तपने को कोई तैयार नहीं। तपने को तैयार हो? अच्छा, कितने लोग तप करते हैं? कम से कम 10 दिन ही सही, पर्युषण परम। तप से मतलब वो उपवास है, वो एकासन है, वो बहिरंग तप है, वो अंतरंग तप है। तप भी नहीं करते कि दूसरे को ही ताप देते रहते हो, दूसरों को ही संताप करते रहते हो। क्या करते रहते हो? तो बिना तपे तो खरा हम बन ही नहीं सकते। जब तक जलेंगे नहीं, राख नहीं बनेंगे, और राख बने बिना उसमें उज्जवलता आ ही नहीं सकती। आ सकती है? कोयला काला होता है, कोयले को सफेद बना सकते? कौन सी साबुन लगा करके सफेद बनेगा कोयला? जो पत्थर का कोयला होता है सफेद बन सकता है? कौन से समुद्र से में सफेद बनेगा? कौन सी नदी में से नहलाने से सफेद बनेगा? कौन सी शैम्पू से, कौन से साबुन से सफेद बनेगा? जानते हो? हाँ, सफेद बन सकता है। यदि उसे जला दिया जाए तो वो सफेद सी राख आ जाएगी। कोयला पूर्ण काला वर्ण का था, लेकिन जैसे ही वो तपता है तो सफेद राख में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही हम सब जो है इस कोयले की भांति शरीर को लेकर के बैठे हुए। ये कहा जा रहा है सबका जो शरीर मिला हुआ है उस कोयले की भांति है, मटमैला है, काला है, और मन भी बिल्कुल मटमैला है, दूषित है, राग द्वेष से भरा हुआ है। अब इस मन को भी सब स्वच्छ, उज्जवल, निर्मल, सफेद बनाना है तो क्या करना होगा? अग्नि मत लगा देना शरीर को, नहीं तो आप अग्नि लगा दो शरीर को। चिता में मत बैठ जाना, नहीं, तप को तपना होगा। बिना तपे तो सफेदी आ ही नहीं सकती। और तपना तो आप लोग चाहते ही नहीं हो। चाहते हो? कितने लोग तपस्या करते हैं? वो चाहे अनशन के रूप में हो, ऊनोदर के रूप में हो, वृत्ति परिसंख्यान के रूप में हो, रसों का त्याग के, रस परित्याग के, विविक्त शय्यासन हो, काय क्लेश हो, 6 प्रकार के जो बाहर के तप होते हैं, और 6 प्रकार के वे अंतर के तप होते हैं। वो प्रायश्चित की भावना से भरता है, वो विनय की भावना से भरता है। ये भी तप है, समझ रहे हो कि नहीं? न तो बाहर के तप करना जानते हो और ना ही भीतर के तप करना जानते हो। कैसे कल्याण होगा आप लोगों का? हमें तो ये बता दो। या तो आप लोग कल्याण नहीं करना चाहते? ऐसा है? कैसा है बता दो। जब राग बहुत हो जाता है ना शरीर से, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है विषयों से, इंद्रियों के विषयों से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, तो वो व्यक्ति कभी तप नहीं कर सकता, कभी नहीं तप कर सकता। तप कर ही वो सकता है जिसका राग कम होता है। सब अभी आप लोगों का राग शरीर से है, आत्मा से किसी का राग नहीं है।
आत्मा से राग है? आत्मा से किसी का राग नहीं। सबका राग किससे है? शरीर से गहरा राग है। शरीर की कीमत ज्यादा है कि आत्मा की कीमत ज्यादा है? थोड़ा समय बता दो। क्यों? शरीर की कीमत ज्यादा है कि आत्मा? आत्मा की कीमत है। तो बचाना किसे चाहिए? केयर किसकी करना चाहिए? आत्मा की। केयर कर किसकी रहे हो आज तक? ध्यान किसका रख रहे हो सवेरे से शाम तक? ये भी पता है आपको शरीर सड़ने वाला है, गलने वाला है, नष्ट होने वाला है, छूटने वाला है, दुर्गंधित है, असुचिमय है, मल से भरा हुआ है, रोगों का भंडार है, छूटने वाला है। जो छूटने वाला है उसका इतना ध्यान, और जो हमेशा स्थायी रहने वाला है उसका कितना ध्यान? उसकी कोई केयर नहीं। जो हमारा है हमसे कभी नहीं दूर होगा। कैसी समझ है आप लोगों की? हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। यदि आपका एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी नई लेकर के आए हो, तो आप अपने आप को बचाओगे कि नई कार को बचाओगे? फॉर्च्यूनर लेकर के आए हो, ब्रांड न्यू शोरूम से निकली है, और पहली ड्राइव में एक्सीडेंट हो जाए सपोज, अभी इंश्योरेंस भी नहीं हुआ हो, टेस्ट ड्राइव लेकर के निकले हो, टेस्ट ड्राइव में निकले हो, इंश्योरेंस भी नहीं था उसका, और एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी को बचाओगे कि अपने आप को? नहीं, गाड़ी बहुत कॉस्टली है, लाखों की, कितने की आती? 30 लाख 40 लाख की। उससे बचाओगे कि अपने आप को बचाओगे? बोले अरे हम रहेंगे तो गाड़ी भी काम की, यदि हम ही नहीं तो फिर क्या मतलब है? शरीर भी हमारी गाड़ी है और हम उसके मालिक हैं। हर व्यक्ति शरीर को बचाने में, गाड़ी को बचाने में लगा है, अपने को बचाने में कोई नहीं लगा। नहीं लगे ना? आपका एक्सीडेंट होगा तो आप गाड़ी की केयर करोगे, देखोगे भाई ठीक ठाक तो है कि नहीं, हाँ इंजन ठीक है कि नहीं, टायर ठीक है कि नहीं, कहीं स्क्रैच तो नहीं आ गया। और आपको स्क्रैच आ गया हो, ब्लीडिंग हो रही हो, चोट लग रही है, उसका ध्यान नहीं रखोगे? बड़े निष्प्रही हो आप लोग अपने आप से, अपने आप को चाहते ही नहीं हो, गाड़ी का इतना ध्यान रखते हो। पर होना क्या चाहिए? स्वयं को बचाना है। तो शरीर हमारी एक गाड़ी है और आत्मा हमारा जो उस गाड़ी का मालिक है। दुनिया में तो आप गाड़ी को नहीं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन जब सही दृष्टि की बात आती है, अनादिकाल से शरीर के पीछे लगा हुआ है व्यक्ति। नहीं लगा? कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी बातों का? कान में जू रेंग रही है, नहीं रेंग रही है? किसी कान में जू नहीं रेंग रही? तो क्या करना होगा? तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर, जला जला कर राख करना होगा। या तो आपको आचार्य भगवान की इस बात पर विश्वास नहीं है, ऐसे ही है। यतना घोर करना होगा तभी कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा। खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है राख। खरा यानी राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ। और आशीष के हाथ उठाती सी माटी की मुद्रा उदार समुद्रा। वह आशीर्वाद का हाथ उठा रही है कौन? माटी। उसकी मुद्रा जो है कैसी है? बहुत उदार है। समुद्रा से मतलब समीचीन मुद्रा यहाँ पर लगाना। समुद्रा से मतलब क्या है? समीचीन, प्रॉपर, बहुत अच्छी है। जब कंकरों ने महसूस कर लिया हमारी गलती हो गई थी, अपनी क्षमा मांग ली और अपने कल्याण का रास्ता पूछने लगे वे कंकर, तो माटी ने उसे मंत्र दे दिया। आचार्य भगवान भी सबको मंत्र दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये वाला मंत्र नहीं चाहिए। कौन सा मंत्र चाहिए? कुबेर मंत्र चाहिए सबको। लक्ष्मी यंत्र, लक्ष्मी मंत्र चाहिए। कौन सा मंत्र चाहिए? कुबेर मंत्र दे दो, लक्ष्मी मंत्र दे दो, शरीर के स्वास्थ्य वाला मंत्र दे दो।
बेटे की शादी वाला मंत्र दे दो, बहू वाला मंत्र दे दो, पोते वाला मंत्र दे दो, और कौन सा मंत्र? जो मंत्र आचार्य भगवान दे रहे वो तो आपको पसंद ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना किसी को भी पसंद। अच्छा, इतनी बात सुनकर के किसके भाव हो रहा है, थोड़ा सा हम जीवन में संयम लेंगे। आज नहीं तो कल अवश्य लेंगे। भावना की हम पूछ रहे हैं, भावना में तो क्यों कंजूस बन रहे हो, गरीबों हो, बड़े कंजूस हो। भावना तो कर लोगे, कभी ना कभी जीवन में हम संयम ग्रहण करेंगे, कि भावना भी नहीं करोगे। आज इस भाव में भावना करोगे तो हो सकता है किसी भाव में, अथवा हो सकता है इसी भाव में आपके भाव इस प्रकार के हो जाए कि नहीं, अब बहुत हुई अतीत की जिंदगी, बहुत हुआ इंद्रियों के विषयों का भोग, बहुत हुआ शरीर की देखभाल, बहुत हुआ शरीर को खिलाना पिलाना, पूरी उम्र निकल गई, 60 वर्ष निकल गए, 70 निकल गए। कितने हो गए दयाचंद जी? 70 हो गए। अब बच्ची कितनी है? कुछ तो महावीर भगवान से बड़े बूढ़े बैठे होंगे। महावीर भगवान तो 72 के ही थे, तो उनसे भी ज़्यादा उम्र दराज वाले बैठे होंगे, नहीं है? भगवान महावीर से बड़े भी होंगे ना। तो महावीर भगवान से बड़े लोग बैठे हैं, अब उनको समझाना किसके बस की बात है? हमारे बस की तो बात नहीं है। समझ लो तो अच्छा है। समय आपका हो गया है। क्या बनना है? राही बनना है कि राख बनना है? तो राही बने बिना हीरा बन नहीं सकते, और राख बने बिना खरा हम हो नहीं सकते। तो चाहे हीरा बनना हो अथवा अपने भीतर खरापन निकाल कर के लाना हो, तो क्या करना होगा? तप की अग्नि में तपाना होगा। तपो यथाशक्ति, तो करो कोशिश। पूर्ण तप ना सही, बड़े बड़े तप ना सही, पूर्ण व्रत ना सही, छोटे छोटे व्रत तो ले लो। हाँ, मुनि आरी का ना सही, कुछ जीवन में थोड़े मोटे छोटे छोटे तो ले ही लो, उसी से कल्याण हो जाएगा। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूक माटी का चल रहा, पेज नंबर 59। राही से ही हीरा बना जाता है, जो संयम की राह पर चलता है वही व्यक्ति राही कहलाता है। और राह पर चलते चलते हमारी आत्मा के भीतर जो बैठा हुआ हीरे का स्वभाव है वह प्रकट हो जाता है। हर एक व्यक्ति अपने आप को उज्जवल बनाना चाहता है, हीरे की भांति सहस्र पहलूदार बनाना चाहता है, कांतिमय चमक को निखारना चाहता है। लेकिन राही बनने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं, कुछ करने के लिए बहुत कम लोग पुरुषार्थशील होते हैं। चलने वालों की कमी बहुत है, सिर्फ सुनने वालों ही नज़र में आते हैं। आचार्य भगवान इस मूक माटी महाकाव्य में हम सबसे कह रहे हैं, क्यों नहीं हम संयम की राह को अपनाते हैं? क्यों नहीं असंयम से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं? आखिर क्या है आपको आगे बढ़ने से रोक देता है, कदम बढ़ाने से पीछे खींच लेता है? जहाँ तक हम समझते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की कमी जब व्यक्ति के भीतर होती है तो वह कदम बढ़ाने से डरता है। और विचित्रता देखो, आप सबकी रुचि संसार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आत्म कल्याण के क्षेत्र में, संयम के क्षेत्र में व्यक्ति की रुचि उसके कंपैरिजन में 10% मान लें कि वो भी नहीं होगी। आपको क्या लगता है कितनी % रुचि है आपकी? धर्म के क्षेत्र में, अपने जीवन को उन्नत बनाने के क्षेत्र में, जीवन को परिवर्तित करने के क्षेत्र में उतनी भी है कि नहीं है कि सिर्फ एक औपचारिकता निभाते हुए जीवन को जी रहे हो, और औपचारिकता निभाते हुए भी धर्म का पालन कर रहे हो? नहीं कर रहे।
जिंदगी में न जाने कितने पर्युषण पर्व निकल गए होंगे, लेकिन अंतरंग में बदलाव बहुत कम लोगों में आता है। और धर्म हमें अंतरंग से बदलना सिखाता है। इस बात को थोड़ा सा सभी लोग समझें। तो एक संयम जो बाहर का संयम है और एक संयम भीतर का संयम है। तो भीतर यदि इच्छा शक्ति होगी, भीतर कुछ अच्छे भाव होंगे, तभी व्यक्ति बाहर के संयम को जीवन में ग्रहण कर सकता है। और जैसे जैसे वो बाहर के संयम में कदम बढ़ाता है, उसकी भीतर की विशुद्धि भी बढ़ते चले जाती है। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इस बात को समझना। पहले मन में इच्छा पैदा होगी, पहले मन में वो भाव पैदा होगा कि मुझे कुछ करना है अपने जीवन में, कुछ नियम ग्रहण करना है, कुछ व्रत लेना है आत्म कल्याण के लिए। जब ऐसे भाव पैदा होते हैं तो पुरुषार्थ के लिए भी वो तैयार हो जाता है, तत्पर हो जाता है, शक्ति के अनुसार कुछ करने की कोशिश करता है और कर भी जाता है। और जैसे जैसे वो करता चले जाता है, उसके भीतर एक आनंद पैदा होता है, खुशी पैदा होती है, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि पैदा होती है। और संतुष्टि के साथ साथ फिर उसका अंतरंग का विकास और होते चले जाता है। और यदि आपके धर्म करने से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, आनंद नहीं मिल रहा है, तो समझना आप अपनी इच्छा से इस धर्म की क्रियाओं को नहीं कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा गहराई से चिंतन करना। इतने सारे लोग हैं, थोड़ा बहुत भी जो कुछ भी करते होंगे संयम का पालन, तो थोड़ा बहुत जो कुछ भी व्रत आदि धर्म का पालन करते होंगे, लेकिन उस व्रत के पालन से, उस संयम के पालन से, उस नियम के पालन से आपको अंतरंग में खुशी पैदा होती है कि बोझिल जैसा लगता है। अभी महाराज जी आपको कुछ बता रहे थे शिविर के बारे में, व्रत उपवास के तप के बारे में। हम देख रहे थे लोगों के चेहरे बड़े अजीब टाइप के रिएक्ट कर रहे थे, यानी किसी को भी अंदर से खुशी नहीं हो रही थी। यानी जीवन का जो बहुभाग अभी बीत चुका है ना, धर्म करते करते, जिसे आप समझ रहे हो कि हम धर्म कर रहे हैं, वो बोझिलता को लिए हुए है, वो प्रसन्नता को, उत्साह को, चार्म को लिए हुए नहीं है। तो जब तक जीवन में उत्साह नहीं होगा, वो आनंद पैदा नहीं होगा, हमारा अंतरंग में भी विकास नहीं होगा। देखना कैसे चलता है, पहले अंदर भाव पैदा होगा, उस भाव का परिणाम हम द्रव्य संयम को, द्रव्य नियम को, द्रव्य व्रत को ग्रहण करेंगे। और उसके पालन करने में अंदर जितनी रुचि और जितना उत्साह, जितना उमंग, जितना आनंद पैदा होगा, उसके माध्यम से उसकी विशुद्धि और बढ़ते चले जाएगी। अधिकांश लोग यही शिकायत लेकर के आते हैं, धर्म करने से उनकी विशुद्धि नहीं बढ़ रही है। जिसकी धर्म करने से विशुद्धि बढ़ेगी, प्रैक्टिकल धर्म की हम बात कर रहे हैं, जो व्यवहारिक धर्म होता है। हम उस क्रिया वाले धर्म की बात अभी बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, कि क्रिया वाला धर्म करते हुए हर एक को कई दशाब्दियाँ बीत गई होंगी, कई वर्ष बीत गए होंगे, लेकिन जो प्रायोगिक धर्म है, जिसके ऊपर आचार्य भगवान हमेशा जोर देते हैं, गुरुवर, इस मूक माटी को लिखने का भी प्रयोजन आचार्य भगवान का यही रहा है, क्योंकि शास्त्रों की कमी हमारे पास नहीं है। प्राचीन काल से बहुत सारे शास्त्र हमें मिले हुए हैं, बड़े बड़े आचार्यों के मिले हुए हैं, शास्त्रों की कमी नहीं है। लेकिन आचार्य भगवान का जो मुख्य उद्देश्य रहा है, इसको पढ़ करके हम उस प्रायोगिक धर्म को अपने भीतर उतारना सीखें। और जो प्रायोगिक धर्म जब उतर करके आता है, उस धर्म के पालन से व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का रहने का ढंग, व्यक्ति का आपस में संवाद करने का ढंग, एक दूसरे के साथ जो उसकी ट्यूनिंग है, एक दूसरे के साथ जो रहना आदि होता है, वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और जो सिर्फ क्रिया वाला धर्म करते हैं, उसका व्यवहारिक पक्ष जो होता है, आचरण वाला पक्ष जो है, घरेलू जो पक्ष होता है, वहाँ कुछ नहीं झलकता। इस कारण अधिकांश लोग शिकायत करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाला धर्म करते हैं ना, उनके घर में उतना ही अशांत माहौल रहता है। हम तक ऐसी बहुत सारी बात आती है।
जो 2-2 घंटे रोज पूजा करती हैं महिलाएं मंदिर में, 2-2 दादी माँ, सासू माँ, बहुएं, बोले जब तक मंदिर में रहती हैं तो रामायण जैसा माहौल घर में रहता है, और जैसे ही वो घर में आती है तो घर में महाभारत जैसा माहौल शुरू हो जाता है। यानी घर से बाहर जाते ही घर में रामायण आ जाती है, और घर में आते ही घर में महाभारत होने लगती है। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, ये क्या हुआ भाई, पूरा उल्टा का उल्टा हो गया। होना क्या चाहिए था, आपने घर में नहीं मंदिर में 2 घंटे बिताया है तो कुछ सीख करके ही आए होंगे, और जब व्यक्ति 2 घंटे कुछ सीख करके आता है तो उसका प्रयोग वो घर में करेगा। तो जो रामायण को उसने पढ़ा, पद्म पुराण का उसने स्वाध्याय किया, वो पूजा की पंक्ति उसने पढ़ी, अर्घ उसने चढ़ाए मंदिर में बैठ करके, बहुत बड़ी बड़ी सामग्री भर भर के जिसने चढ़ाई, थाली भर भर के। अब इसका प्रायोगिक रूप उसके घर में क्या नजर आएगा बताओ? सुंदर सा सुवासित सा माहौल रहेगा कि कलहकारी, क्लिष्ट को पैदा करने वाला, आपस में संक्लेश को बढ़ाने वाला, आपस में कषायों को बढ़ाने वाला। तो आचार्य भगवान किस संयम की राह की बात कर रहे हैं इस महाकाव्य में? भीतरी संयम, भीतरी पकड़, प्रायोगिक धर्म की पकड़ यदि हमारे भीतर कुछ पैदा हो रही है तब तो मानना वो जीवन में कार्यकारी होगा, नहीं है तो बाहर के राही भी बन जाओगे तो भीतर में जो हीरा छिपा हुआ है वो कभी प्रकट नहीं होगा। कोशिश करना कम से कम इस बार के पर्युषण पर आपका भीतरी रूपांतरण हो जाए। बाहरी रूपांतरण तो बहुत हुआ है, लेकिन अभी तक भीतरी रूपांतरण शायद ही हुआ हो, क्योंकि जहाँ भीतरी रूपांतरण हो जाता है वहाँ यदि वो व्यक्ति पहुँच जाए तो हर जगह, हर क्षेत्र में, हर समय खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद। बात करके कुछ लगता है कि हम कुछ पा रहे हैं। अभी तो क्या स्थिति है, वो बात करता है तो आप मुंह फेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो वचन मिलेंगे, वचन नहीं, वो पत्थरों की बारिश मिलेगी, है ना? शब्द नहीं मिलेंगे, पत्थर की बारिश, कषाय वाली स्थिति। तो धर्म का प्रयोजन, संयम की राह पर चलने का प्रयोजन इतना ही है, हमारे मानसिक परिणाम बदल जाएं थोड़े से। मानसिक विक्षिप्तता जो भीतर बैठी हुई है उसे छोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि मानसिक विक्षिप्तता ज़्यादा खतरनाक होती है। बाहरी विक्षिप्तता का मतलब पागलपन। जो विक्षिप्त हो जाता है, एक तो बाहर वो दिखाता है, लेकिन जो मानसिक रूप से विक्षिप्त पागल हो जाता है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। तो धर्म करने वाला व्यक्ति, धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति अपनी मानसिक विक्षिप्तता को छोड़ करके जो अपनाता है उसे ही इसमें अध्यात्म में तत्व की संज्ञा दी है। तत्व को यदि पाना चाहते हो, उस धर्म को यदि पाना चाहते हो, तो अपने अपने उन मानसिक दुष्परिणामों को थोड़ी सी तिलांजलि देने की कोशिश कर देना, कषायों को छोड़ने की कोशिश कर देना। कितने पर्युषण मना लिए आप लोगों ने? यदि हर पर्युषण में भी थोड़ा सा भी कषाय में कमी की बात आ जाए तो लगातार हम जोड़ते चले जाएं, क्यूमुलेटिव इफेक्ट कितना हो जाएगा, बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है प्रत्येक पर्युषण में भी कुछ भी कमी नहीं होती, बल्कि बढ़ोतरी और हो जाती, अहम की बढ़ोतरी हो जाती होगी, ईगो बढ़ जाता होगा, वैर का भाव और बढ़ जाता होगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? अपने मानसिक पागलपन को छोड़ दो। हाँ, उसको पालन करते हुए बहुत बड़ा मत मानो अपने आप को। आगे चलते हैं, सेवन चलना था। तो राही बनना ही हीरा बनना है, स्वयं राही शब्द ही विलोम रूप से कह रहा है राही हीरा। और इतना कठोर बनना होगा कि तन और मन को, क्या कहा आचार्य भगवान ने? तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर, जला जला कर राख करना होगा। यतना घोर करना होगा, तभी कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा।
खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ, राख खरा। और आशीष के हाथ उठाती सी माटी की मुद्रा, उदार समुद्रा। तन के तप बहुत हुए, थोड़े से अब मन के तप कर लेना। तन का जो तपाना होता है वो बहिरंग तप की ओर लेकर के जाता है, और मन को तपाना होता है वहाँ से आत्म विशुद्धि की भावना प्रकट होती है। तो आचार्य भगवान का उद्देश्य हम सभी के लिए यही है, हम तन और मन को दोनों को तप की आग में तपा दें। तो तन की आग, तन को तो तप की आग में हर कोई तपा लेता है, उपवास करके, एकासन करके, रसों का त्याग करके, ऊनोदर करके, हरि का त्याग करके, है ना, भूख से कम खा करके, नीरस भोजन करके, ये तो कर हो जाता है। लेकिन मन को कितने लोग तपाते हैं? हाँ? जब आप दूध गर्म करते हैं उस तपेली में, उस कंटेनर में, तो पहले कंटेनर गर्म होता है, पात्र गर्म होता है, तो उद्देश्य क्या बर्तन को गर्म करना होता है कि उद्देश्य जो है दूध को गर्म करना होता है? कौन सा उद्देश्य होता है? हाँ? नहीं, उद्देश्य जब आप उस गैस बर्नर पे उस तपेली को रखते हैं, दूध जिसमें भरा हुआ है, किसे तपाना होता है उद्देश्य? उस बर्तन को, तपेली को, कंटेनर को? नहीं, तपेली बहुत तप गई, लाल हो गई है, अब छू नहीं सकते, नहीं, वो तो नहीं होता है। क्या उद्देश्य होता है? उसमें जो दूध है, कंटेनर में जो कंटेंट मौजूद है, उसे तपाना उद्देश्य होता है। लेकिन लगता है ऐसा है कि सारी की सारी महिलाएं और पुरुष वर्ग जो है सब बर्तन को ही तपाते रहते हैं, और बर्तन को तपा करके, बर्तन को आग लगा करके, गैस के ऊपर रख करके मान लेते हैं कि हमने बहुत सारा तप कर लिया। तो शरीर आपका पात्र है और आत्मा आपकी दुग्ध है, ये कहा जा रहा है। तो आत्मा की ओर तो दृष्टि किसी की रहती ही नहीं रहती। हा? कितने लोगों की दृष्टि रहती है? तो आचार्य भगवान तन और मन दोनों लिख रहे हैं, इस बात को समझो। तन की आग में तपा तपा कर, जला जला कर राख करना होगा। किसे? बर्तन को राख नहीं करना है, हा? आत्मा को भी राख नहीं करना है। आत्मा में जो बैठी हुई विकृति है उसे राख करना होगा। वो कह रहे थे ना, मन के विकार को जला करके राख करोगे तभी खरा बन करके, निखर करके बाहर आओगे, तभी कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा। खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ, राख खरा। आगे चलते हैं। अब प्रसंग, जो यात्रा चल रही है उस माटी से कलश बनाने की। आज माटी को बस फुलाना है पात्र से, परंतु अनुपात से, पेज नंबर 58, उसमें जल मिलाकर उसे घुलाना है। आज माटी को बस फुलाना है। क्रमशः कम कम कर बीते क्षणों को, पुराने पन्नों को बस भुलाना है। आज माटी को बस फुलाना है, और उन कणों में, क्षण क्षणों में नव नूतनपन बस बुलाना है। आज माटी को बस फुलाना है। बड़ा अच्छा अनुप्रास आचार्य भगवान इन पंक्तियों के माध्यम से दे रहे हैं। वो जो शिल्पी कलश बनाएगा तो क्या करेगा? अब उसने माटी छान ली है, कंकरों को अलग कर लिया है, अब उसमें जल मिला कर के पहले फुलाएगा। जो वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं, माटी को बस फुलाना है पात्र से, परंतु अनुपात से उसमें जल मिलाकर उसे घुलाना है। तो यहाँ पर ये फुलाना, घुलाना, भुलाना, उद्देश्य ये बताना नहीं है, थोड़ा सा समझ लो, नहीं तो फुलाने में ही अटक करके रह जाओगे, घुलाने में और भुलाने में अटक करके रह जाओगे।
बोले क्या चल रहा है, फुलाना है, घुलाना है, जलाना है, भुलाना है। नहीं, उद्देश्य जो आचार्य भगवान बताना चाह रहे हैं, जीवन विकास की यात्रा में माटी को फुलाने का अभिप्राय इतना ही है, जो हमारे मन की अकड़न है थोड़ी सी उसमें नरमाई लाना है, ये हम कह रहे हैं। एक तो वह जल है जो उस माटी की में मिलाएगा वो शिल्पी कुंभकार, और एक धर्म रूपी जल है। उस धर्म रूपी जल के माध्यम से जो अब हमारी अभी अनगढ़ माटी है, आत्मा रूपी माटी है, उसे फुलाना है। उस फुलाने का अभिप्राय इतना ही है कि धर्म से सिंचित अपने आप को करना है। धर्म से सिंचित करने का सबसे अच्छा जो अवसर होता है 10 धर्म के दिनों में, पर्युषण पर्व के दिनों में। फुलाने को तैयार हो अपने आप को, कोई नहीं है? कौन से जल से? धर्म रूपी जल से, ज्ञान रूपी जल से। वो कैसे फूलेगी माटी? अब आचार्य भगवान तरीका बता रहे हैं, अनुपात से, प्रॉपर प्रपोर्शन में मिलाकर जल जब मिलाया जाता है तो वो माटी फूलती है। उसमें जल मिलाकर उसे घुलाना है। आज माटी को बस फुलाना है। यानी जीवन में जब धर्म रूपी जल हमारा उतर करके आएगा, हम में मिलेगा, हमारी माटी में मिलेगा, तब कहीं जाकर के हम फूलेंगे। फूलने से इंटेंशन वहाँ मत लगा लेना। जो व्यक्ति फूल जाता है गुब्बारे की भांति, वो फूलना नहीं, अंदर ही अंदर प्रशंसा के रूप में फूल जाता है, वो फूलना मत लगा लेना। फूलने से इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि जो मन में बैठी कठोरता है, कलुषता है, जो अकड़पना बैठा हुआ है, जो हमें झुकने नहीं देता है, वो नरमाई को अपने भीतर प्रकट करवाना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।